हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न बायो विद भूमि में। तो आज हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम के लास्ट 15 इयर्स के पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सोल्व करते टाइम अपने दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि एक पीवाईक्यू में एक नहीं, एक से ज्यादा मिनिमम कितने 4 कंसेप्ट होते हैं। इसके अलावा नीट सिर्फ एक्यूरेसी का नहीं, स्पीड का गेम भी है। दूसरी, अपनी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें, रीड करें तो अपने माइंड में उसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, मतलब असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है और ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो असर्शन है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड, तो ये क्या है, सही है। बट ऑल कोडेट्स आर नॉन वर्टिब्रेट, तो ये असर्शन क्या अपना राइट है। रीजन है कि द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेसेस नोटोकोड, क्या की नोटोकोड प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो ये क्या सही है। द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट्स, हाँ तो नोटोकोड किस में बदल जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में। तो रीजन भी क्या है, सही है। और जो रीजन है वो अपने असर्शन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए है, ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स, नो। बी, ए इज फॉल्स बट, इसका आंसर क्या जाने वाला है, सी, क्योंकि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर, तो साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का क्या रोल होता है, तो क्या क्या रोल होता है, फूड को कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, ये 3 फंक्शन होते हैं। तो ऑप्शन अपने पास जो ए है वो है रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, तो ये क्या है, करेक्ट। डी है एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन, तो क्या एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करता, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। सी है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो ये भी क्या हो गया, राइट। डी है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, तो डाइजेशन में नहीं होता। ई है डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, दोनों में ही नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी एंड सी ओनली, नो। बी एंड डी, बी डी एंड ई ओनली, तो नो, क्योंकि बी आ गया, बी तो है ही नहीं। सी है ए एंड बी ओनली, बी तो है ही नहीं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग पॉपुलेशन पेड। सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना कि करेक्ट क्वेश्चन में करेक्ट पूछ रखा है या इनकरेक्ट, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, करेक्ट, तो आप मार्किंग कर देना, ठीक है। तो जो मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पेड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेकंड डिजिट ऑफ फोरलिम्ब, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। लास्ट ईयर के पीवाईक्यू जब हम लोग जब करते हैं ना, तो हमें ट्रेंड पता चल जाता है। और अभी जो 4-5 साल में जो ट्रेंड है वो ये है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मैच द कॉलम आ रहे हैं और कुछ कुछ असर्शन ऑफ रीजन भी आ रहे हैं, तो हमारी तैयारी एग्जाम के अकॉर्डिंग हो जाती है। अब अपने पास क्वेश्चन है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में प्रेजेंट होता है, एनिलिडा में क्लोज होता है, आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, ओपन होता है, मोलस्का में भी क्या होता है, ओपन होता है, सिर्फ एक सिफेलोपोडा क्लास को छोड़ के। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या गिवन है, नेरीज, नेरीज क्या है, एनिलिडा, तो क्लोज हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसमें क्या, हिरुडोनेरिया जो कि एनिलिडा में आता है, तो ये भी क्या हो गया, एब्सेंट। सी, यहाँ पे देखना एनोफिलीज, लाइमेक्स एंड लिमुलस, ये क्या आर्थ्रोपोडा में आते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। अब जो क्वेश्चन अपने पास है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन इनकरेक्ट मैच, इसमें क्या पूछ रखा है, इनकरेक्ट। एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स बाइलेटरल सिमेट्री, ये तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। स्पंज एसिलोमेट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सिलेंट्रिड एंड टिनोफोर्स रेडियल सिमेट्री, तो करेक्ट हो गया। डी है प्लेटीहेल्मिन्थेस डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर अपना डी जाएगा, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्वेश्चन है वो फिर से क्या है, असर्शन रीजन से रिलेटेड है। असर्शन है मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेसेस नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो ये क्या है, यहाँ तक सही है। द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट, तो असर्शन तो क्या है, राइट है। रीजन है द ऑल कोडेट्स आर वर्टिब्रेट, तो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कोडेट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, तो रीजन क्या हो गया, गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या, ए इज ट्रू बट और आर इज फॉल्स, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम वाला, तो सबसे पहले जो है प्लूरोब्रेकिया, ये किस में आता है, टीनोफोरा में, तो ए में सेकंड, हम सामने क्या लिख देंगे, सेकंड ताकि सिलिम स्टेक्स ना हो। बी रेडुला, रेडुला किस में प्रेजेंट होता है, मोलस्क का मतलब फर्स्ट। सी स्टोमोकोड, स्टोमोकोड किस में होती है, हेमिकोडेटा मतलब 4। एंड डी है एयर ब्लेडर, एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है ऑस्टिक जो बोनी फिशेज होती है उनमें थर्ड। तो ऑप्शन अब देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होने वाला है। ए में क्या है, सेकंड, तो यहाँ पे ए में 4, तो ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे क्या, ए में सेकंड है और डी में फर्स्ट है, सी में 4 एंड डी में थर्ड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कैसा है, मैच द कॉलम, तो फर्स्ट है कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कार्टिलेजिनस फिश और उसका एग्जांपल है कार्केरोडोन, इसके आगे लिख देंगे हम सेकंड। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा में पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन, तो यहाँ पे गिवन है मिक्सिन यानी थर्ड। ऑस्टिक्थिस, ऑस्टिक्थिस का एग्जांपल है क्लेरियस फर्स्ट। एंड एम्फीबिया, एम्फीबिया का एग्जांपल है इक्थियोफिस, ये क्या होता है, लिम्पलेस भी होता है। अब ऑप्शन अपन चूज करते हैं, ए में क्या है, सेकंड, तो ए में सेकंड यहाँ पे है और ए में सेकंड किसमें है, सी में भी है, तो बी एंड डी तो क्या होगी, एलिमिनेट। कई बार अगर हमें नहीं क्वेश्चन पूरा नहीं आता तो एलिमिनेशन मेथड भी काम आता है, ठीक है।
बी में अपने पास है 4, तो बी में यहाँ पे क्या है थर्ड, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी। ओके, अब अपने पास फिर से क्या है मैच द कॉलम वाला ही क्वेश्चन है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है यहाँ पे अमीबा। सेकंड, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम है तो ये किसमें आएगा इकाइनोडर्मेटा, एंड इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल है एस्टेरियास। तो फर्स्ट केनाल सिस्टम पोरीफेरा, पोरीफेरा का एग्जांपल है स्पॉन्जिला। थर्ड, एंड फ्लेम सेल्स किसमें मिलती है प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसका एग्जांपल है टीनिया। फोर, अब हम देखते हैं ऑप्शंस को। ए में गिवन है 4, तो ये क्या हो गया एलिमिनेट। ए में फर्स्ट ये भी एलिमिनेट हो गया, ए में थर्ड ये भी एलिमिनेट हो गया, ए में सेकंड डी। अब इस क्वेश्चन को देखें हम, अगर हमें सिर्फ ए का आंसर भी पता होता ना तो ये अपना आंसर क्या जाता सही जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या सिलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो यहाँ तक सही है। स्यूडोसिलोमेट, तो यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि ये स्यूडोसिलोमेट नहीं होती, ये एसिलोमेट होते हैं। बी है टीनोफोर्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, करेक्ट। इन टेपवर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो करेक्ट। टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन डिप्लोब्लास्टिक एंड बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म, ये भी करेक्ट है। इन स्पर्म फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यहाँ पे क्या गलत है कि डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है जबकि होता क्या इनडायरेक्ट, तो ये रॉन्ग हो गया। अब हम इन बेसिस पे क्या करेंगे अपने ऑप्शंस चूज करते हैं। तो बी सी एंड डी क्या है करेक्ट है, इसके अलावा क्या है इनकरेक्ट, तो अपना आंसर क्या जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि बी सी एंड डी क्या है करेक्ट। अगला क्वेश्चन अपने पास है रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। रेडियल सिमेट्री कौन से फाइलम के एडल्ट में नहीं मिलती, तो एक ही ऐसा फाइलम है जिसमें लार्वा और एडल्ट में अलग अलग सिमेट्री मिलती है, वो कौन सा है इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है लार्वा में मिलती है बाइलेटरल एंड एडल्ट में मिलती है रेडियल, तो आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब अपने पास फिर से क्या अपन को क्या सिलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही है। पहला है प्रेजेंस ऑफ ए मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कोड, और हाँ किसके रेफरेंस में करना है कोडेड के। तो पहली गलती क्या होगी मिड डोर्सल नहीं होता, क्या होता है डोर्सल, तो ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ तो ये क्या है राइट है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, ये भी राइट है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट, तो ये क्या हो गया रॉन्ग क्योंकि वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट, तो स्यूडोसिलोमेट नहीं होते ट्रूसिलोमेट, तो ये भी रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर कौन क्या है बी एंड सी। अब हम चलते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन ए की क्या है ना करेक्ट आंसर है। अब अपने पास जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 3 चेम्बर्ड हार्ट, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें 3 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट है, तो वो किस में आता है रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स का अपन को एग्जांपल देखना टेरोपस नहीं, स्कोलिडोन ये भी नहीं, हिप्पोकैम्पस ये भी नहीं, तो इसका एग्जांपल क्या जाने वाला है आंसर क्या जाने वाला है कीलोन डी। पास क्वेश्चन है मैच द कॉलम। सबसे पहला क्लेमाइडोमोनास, तो क्लेमाइडोमोनास में कैसे जू स्पॉट्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में कोनिडिया मिलते हैं। तो फर्स्ट हाइड्रा, हाइड्रा का एग्जांपल हाइड्रा में क्या मिलती है बर्ड्स मिलती हैं। फोर्थ और स्पंज गेम्यूल्स, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या जाने वाला है क्लेमाइडोमोनास। ए में क्या है सेकंड, और अगर हम यहाँ पे देखें बार ऑप्शन अच्छे से देखें तो पहले में ए में 4 तो एलिमिनेट हो गया, ए में फर्स्ट ये भी क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, ए में सेकंड तो ये क्या हो गया करेक्ट आंसर सी, क्योंकि अगर ऑप्शन डी देखें तो ए में क्या है थर्ड, वो भी क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर भी अगर हमें सिर्फ एक आंसर ए का ही मैच पता होता तो भी हम इसको क्या कर सकते थे करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट वाला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, यहाँ पे क्या चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम। तो सबसे पहला है दे लेग स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स एंड दे हैव सर्कुलर माउथ विथ जॉ, तो क्या करना ये यहाँ पे क्या है गलती है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये है। दे बियर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, तो ये तो क्या करेक्ट है। दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्वैपनिंग, तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें ये डीप सी में नहीं जाते बल्कि फ्रेश वाटर में जाते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा बी एंड डी ओनली, तो करेक्ट आंसर हो गया सी, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रखा है इनकरेक्ट। अब जो क्वेश्चन अपने पास है वो है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसका आंसर क्या आने जाएगा काइटिन, तो करेक्ट आंसर है सी। फिर से जो क्वेश्चन है वो है मैच द कॉलम फाइसेलिया, तो इसका आंसर क्या जाने वाला है सेकंड। लिमुलस, लिमुलस को क्या बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स, थर्ड। एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा को क्या बोलते हैं हुकवॉर्म, फोर्थ। एंड पिंक टाडा जिसको क्या बोलते हैं पाइलोस्टर, ठीक है। अब हम करेक्ट ऑप्शन चूज करें तो यहाँ पे क्या जाने वाला है ए में क्या है सेकंड, तो फर्स्ट तो क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, बी में ए में सेकंड है बी में थर्ड है, बट सी में क्या था फोर, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ए में 4 एलिमिनेट हो गया, तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा डी। अब जो क्वेश्चन है वो भी फिर से स्टेटमेंट वाला है। सबसे पहला स्टेटमेंट है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमेंथीज, तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, तो ये क्या राइट है। राउंडवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। कॉम प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन, तो गलती क्या है यहाँ पे डाइजेशन है क्योंकि वो हेल्प करता है लोकोमोशन में, तो इनकरेक्ट।
वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म, तो ये क्या है करेक्ट। अब हमें चूज द करेक्ट आंसर चूज करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से थे, 2, 3 एंड 5। तो जो अपना आंसर जाने वाला है वो क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द कॉलम मेटामेरिज्म किसमें देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो है उनमें एनिलिडा में, तो ए में थर्ड। केनाल सिस्टम किसमें मिलता है, पोरिफेरा 4, कॉम्प्लेट्स सिनोफोरा सेकंड एंड निडोब्ला सिलेंट्रेटा फर्स्ट। तो ऑप्शन चूज करते हैं, ए में थर्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन ए में 4 एलिमिनेट हो गया, बी ए में 4 एलिमिनेट हो गया, सी ए में थर्ड है एंड डी में भी क्या है ए में थर्ड है, बट बी में क्या है 4, इसमें भी 4, सी में क्या है सेकंड, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बी। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बेयर्स होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। तो इसका सिंपल सा आंसर ये किस में मिलती हैं, बर्ड्स में मिलेंगी, तो ऑर्निथोरिंकस नहीं, नियोफ्रॉन नहीं, हेमिडेक्टाइलस नहीं, करेक्ट आंसर होगा मैक्रोपस डी। अभी जो अपने पास है वो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पलीफाइड बाय। बाइलेटरल क्या होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, और एसिलोमेट, तो ये किस में जाते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस, करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन अपने पास है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा के लिए ट्रू स्टेटमेंट अपन को देखने हैं। इन यूरोकोर्डेटा नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, तो ये थ्रू आउट देयर लाइफ नहीं, सिर्फ फ्लावर स्टेज में होती है, तो इनकरेक्ट। इन वर्टिब्रेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, करेक्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, तो ये क्या है करेक्ट है। कोर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकोर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा, तो हेमिकोर्डेटा किसमें नहीं आता, तो ये कोर्डेटा में, ये तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट है अपने पास सेकंड एंड थर्ड, तो जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है वो है सी। फिर से अपने पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज, बिकॉज क्यों करता है, क्योंकि इनका इसका जो स्मॉल पोर्शन नर्वस सिस्टम का स्मॉल पोर्शन ही होता है हेड में, जो बाकी होता है वो कहाँ होता है, वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या जाने वाला है बी। अभी जो क्वेश्चन है वो है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फिर से मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया। ग्रीगेरियस पोलीफेगस पेस्ट, तो इसका एग्जांपल है लोकस्टा फोर्थ। एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायलेटरल सिमेट्री, ये किसमें मिलेगा, इकाइनोडर्मेटा, और उसका एग्जांपल है फर्स्ट। बुक लंग्स किसमें मिलेंगे, स्कॉर्पियोन सेकंड। बायोल्यूमिनेसेंस किसमें मिलती है, टीनोप्लाना, तो थर्ड। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शंस में क्या है, ए में 4 यहाँ पे है। अब देखते हैं बी में क्या है, ए में थर्ड, तो एलिमिनेट हो गया। सी में देखें तो ए में सेकंड, ये भी एलिमिनेट। डी में ए में फर्स्ट, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ए। फिर से मैच द फॉलोइंग। पाइला क्या होता है, एप्पल स्नेल, और इसमें रेडुला क्योंकि मोलस्का है, तो ए में थर्ड है। बॉम्बिक्स में क्या मिलती हैं, मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स, ये इंसेक्टा में आ गया। प्लूरोब्रेकिया, कॉम्प्लेट्स, टीनिया, फ्लेम सेल्स। तो अब हम ऑप्शंस देखें, तो ऑप्शंस में ए में क्या होना चाहिए, सबसे पहले थर्ड, तो ए में क्या है सेकंड, फर्स्ट में तो गया। बी में क्या है, ए में थर्ड है, सी में भी ए में थर्ड, सब में ही है। अगला अपन देखते हैं बी में क्या होना चाहिए फोर्थ, तो डी एंड सी क्या हो गया एलिमिनेट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया डी। अभी जो क्वेश्चन अपने पास है वो है, कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स, हमको ये फीचर्स को देखना है पहले। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, तो ये फीचर्स है और इसका एग्जांपल हमें देखने हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मोलस्का, तो मोलस्का में क्या है, सेगमेंटेशन नहीं होता, तो ए बी एलिमिनेट हो गया। बी में फिर से तो एलिमिनेट। सी में क्या है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेगमेंटेशन भी होता है, ट्रू सिलोमेट होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री भी होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा सी। अब अपने पास जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, किसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, तो मेटामॉर्फोसिस मिलती है आर्थ्रोपोड्स में। यहाँ पे जो एग्जांपल है अर्थवॉर्म, वो किसका है, एक एनिलिडा का, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। अब जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, तो किसमें मिलती है क्रोप एंड गिजार्ड, तो एव्स में मिलती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया डी। अभी जो क्वेश्चन है अगला, उसमें फिर से मैच द कॉलम है, तो आप लोग देखो ना कि कितनी बार ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं मैच द कॉलम एंड स्टेटमेंट, और नेक्स्ट द कॉलम में कई बार ये भी हो रहा है कि ऑप्शन एलिमिनेशन से भी अपना क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर हम कर पा रहे हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है कि हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन अपन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले फैमिली, तो फैमिली क्या आती है इसकी, मसेडी फैमिली है, तो थर्ड। ऑर्डर, ऑर्डर है डिप्टेरा। फर्स्ट क्लास कौन सी है, इंसेक्टा। फाइलम किससे बिलोंग करती है, आर्थ्रोपोडा। अब हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए में थर्ड है और बी में भी क्या है थर्ड। बी अगर देखें तो बी में फर्स्ट, तो ए में थर्ड, बी में फर्स्ट। अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो करेक्ट आंसर कौन सा जाने वाला है अपना, ए करेक्ट आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स,
तो 4 ऑप्शन देखते हैं, तो उसमें करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है? विविपेरिटी, क्योंकि बर्ड्स में विविपेरिटी नहीं मिलती, उनमें क्या मिलती है? ओविपेरिटी। अब जो क्वेश्चन अपने पास है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं मिलता वो है, यहाँ से देखें तो ऑप्शंस अगर देखें तो पैरापोडिया, क्योंकि पैरापोडिया किसमें मिलते हैं? एनेलिडा में। इसके अलावा जॉइंटेड अपेंडेज, काइटिनस, एक्सोस्केलेटन एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये तीनों किसमें मिलते हैं? आर्थ्रोपोडा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अभी जो अपने पास क्वेश्चन है वो है विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मेमल्स। और ध्यान में रखना ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को करके जाना, ताकि स्पीड अपनी क्या रहे? मेंटेन रहे, और एक्यूरेसी भी क्या रहे? मेंटेन रहे। विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मेमल्स। एक्वेटिक मेमल्स कौन कौन से? तो सबसे पहले जो हमें दिख रहा है ना, ट्राइगोन। ट्राइगोन किसमें आता है? मेमल्स में नहीं आता, ये किसके अंडर आता है? ट्रू फिश के अंडर आता है। सेकंड अगर हम बात करें वेल्स, डॉल्फिन एंड सील, तो सेकंड जो आंसर है वो क्या अपना है? करेक्ट आंसर है। और थर्ड हम फिर से देखें तो ट्राइगोन नहीं। और फोर्थ में क्या गलती है? यहाँ पे सार्क है, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ट्राइगोन एंड यहाँ पे ट्राइगोन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विथ कॉर्डेट इज। पहला वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नो। फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, तो करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ पोरिफेरेंस द स्पोंजोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड। तो किससे लाइन होती है? कोहेनोसाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स। तो इसमें का जो आंसर जाने वाला है वो है पेरिसोडेक्टाइला। करेक्ट आंसर ए। अभी जो क्वेश्चन है वो है बॉडी हैविंग मेसवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। तो सबसे पहली लाइन से ही समझ आ जाएगा कि हैविंग मेसवर्क ऑफ सेल्स मतलब सिर्फ सेल्स हैं, टिश्यू नहीं बन रहे। तो ऐसा कौन सा फाइलम है? पोरिफेरा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। अब अपने पास है मेटाजेनेसिस रिफर्स टू। मेटाजेनेसिस क्या होता है कि मान लो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हुआ है, वो एक से ज्यादा नहीं, मेटाजेनेसिस किसको रिफर करता है? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है अकरेंस ऑफ ए ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये गलत। तो करेक्ट आंसर अगर हम यहाँ ऑप्शंस में देखें तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और मेटाजेनेसिस कहाँ पे मिलता है? सिलेंट्रेट्स में। और सिलेंट्रेट में भी किस में मिलता है? ओबेलिया, जिसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं वो शायद मैं मिस कर दी। अब जो क्वेश्चन है वो है ए जोलेस फिश। जोलेस फिश which lays egg in fresh water and whose एमोसिटस larvae after metamorphosis return to the ocean is। तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? पेट्रोमाइजोन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपेरस। ऐसा कौन सा एनिमल है जो विविपेरस नहीं है? तो ऑप्शन ए है प्लेटिपस। और अपना आंसर भी क्या जाने वाला है? प्लेटिपस, क्योंकि ये मेमल्स होकर भी इसमें क्या मिलती है? ओविपेरिटी मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो गया प्लेटिपस। अब अपने पास क्वेश्चन है सिलेक्ट द टेक्सोन मेंशन द रिप्रेजेंट्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। तो इकाइनोडर्म्स नहीं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। टिनोफोरा ये भी नहीं, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन में कौन कौन आता है? इकाइनोडर्मेटा आता है, हेमिकोडेटा आता है, टिनोफोरा आता है एंड सिफेलोकोडेटा आता है, इसके अलावा नहीं। तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो हो गया डी, निडेरिया, क्योंकि ये बहुत एक्वेटिक एंड मरीन दोनों होते हैं। क्वेश्चन है प्लेनेरिया पोजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ। तो प्लेनेरिया में क्या मिलती है? रीजनरेशन कैपेसिटी हाई। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। 4 क्वेश्चन अपने पास रहते हैं, इनमें पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स ए सेल वॉल। सेल वॉल किसमें नहीं मिलती? एनिमल्स में क्या नहीं मिलती? सेल वॉल नहीं मिलती। साइनोबैक्टीरिया मिलती है, सेक्रोमाइसिस एल्गी है, इसमें भी मिलती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पर भी क्या मिलेगा? सेल वॉल। तो आंसर क्या हुआ? सी फाइन गोर्गोनिया। ए मरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज। तो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है वो उसका आंसर क्या जाने वाला है? टॉर्पीडो, क्योंकि प्रिस्टिस को क्या बोलते हैं? सॉपिस बोलते हैं एंड टॉर्पीडो को ही हम क्या बोलते हैं? मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसी में होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन। मतलब जिनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। निडेरिया, यहाँ पे दोनों मिलते हैं, पोरिफेरा में भी दोनों टाइप का मिलता है, प्रोटोजोआ में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलता है। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें मिलता है? टिनोफोरा। तो करेक्ट आंसर डी। लास्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर। क्लास रेप्टिलिया की अपन को क्या पता होना चाहिए? फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर है कि बॉडी कवर्ड विथ मॉइस्ट स्किन। तो ये है रॉन्ग, मॉइस्ट स्किन नहीं होती। ये क्या होते हैं? फ्रेश वाटर एनिमल्स विथ बोनी एंडोस्केलेटन, एयर ब्लेडर। तो एयर ब्लेडर भी यहाँ पे नहीं होता। मरीन एनिमल्स विथ कार्टिलेजिनस, नो, कार्टिलेजिनस भी नहीं होता, ये भी गलत। तो बचता है आंसर डी, ये है बॉडी कवर्ड विथ ड्राई एंड कनिफाइड स्किन, सही है। स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, ये भी सही है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? डी। ओके, तो ये थे लास्ट 15 ईयर्स के एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस जो बार बार पूछे गए एग्जाम में। तो अगर
आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर टॉपिक एंड अनदर PYQs। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।